अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसे जरा अच्छे से समझना है ध्यान से। दो चीजें होती हैं हमारे पास। जब भी हम कुछ सर्च कर रहे होते हैं, हम दो प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं। एक हमारे पास होता है सर्च इंजन और दूसरा हमारे पास होता है ब्राउजर। ये जो है क्रोम, ये क्या है? ये बेसिकली ब्राउजर है। जो ये है गूगल, और ये क्रोम इस जगह पर ये गूगल को यूज कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? ये सर्च इंजन बोलते हैं। गूगल एक तरह से एक डायरेक्टरी है, एक वेबसाइट है, जो कि हम जो भी वर्ड लिखते हैं उसके मुताबिक हमें चीजें निकाल कर दे देती है। उससे रेलिवेंट वेबसाइट्स हमें निकाल के दे देता है। जो हमारा ये ब्राउजर, इसका इंटेक क्या होता है? ये हमसे यूआरएल डिमांड करता है, यूआरएल मांगता है। जबकि सर्च इंजन्स क्या करते हैं? वो क्यूरी को मांगते हैं या कीवर्ड। हम उसका जो इनपुट मेथड है वो क्यूरी होता है, कीवर्ड होता है। ब्राउजर का इनपुट मेथड जो है वो क्या होता है? यूआरएल होता है। जैसे ये वाला यूआरएल है, इसे अगर मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने ब्राउजर में बेसिकली लगा दिया, और ये इसने डायरेक्टली ये मुझे गूगल शीट पर ले गया। अच्छा, इसका एग्जांपल्स ये गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी, ये सारे के सारे ब्राउजर्स हैं। जबकि सर्च इंजन्स में क्या है जी? ये आपके पास गूगल, बिंग, याहू, डक गो, मोस्टली जो हमारे डेवलपर्स हैं वो यही यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि ये वर्क किस तरह से करेगा। यूजर जैसे ही ब्राउजर के अंदर यूआरएल को एंटर करता है, ब्राउजर क्या करता है? सेंड करता है एक रिक्वेस्ट वाया एचटीटीपीएस। वो क्या करता है? ये रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर में जाती है, डोमेन नेम सिस्टम। अब वो क्या करते हैं? वो जो कोड है उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। वो आईपी एड्रेस वेब सर्वर को पहुंचाता है। वो आईपी एड्रेस कहाँ जाता है? वेब सर्वर के पास जाता है। सर्वर क्या करता है? वो प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट को कि क्या रिक्वेस्ट आई है, क्या चीज मैंने वापस भेजनी है। जो हमारे पास उस आईपी के अगेंस्ट जो डेटा है वो वापस ब्राउजर को भेजा जाता है और ब्राउजर उसे रेंडर करता है। रेंडर करना मतलब शो करवाता है आगे। ये सारे का सारा काम क्या कर रहा है? ये ब्राउजर कर रहा है। अब ब्राउजर के बाद क्या है? सर्च इंजन। सर्च इंजन किस तरह से वर्क कर रहा है? अब सर्च इंजन को हमने वेबसाइट नहीं बताई। सर्च इंजन ने वेबसाइट जो है वो खुद से ढूंढनी है। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा है। जब मैंने यहाँ आकर ये वर्ड लिखा और इसे इंटर किया, तो अब ये क्या प्रोसेस हुआ? अब इसका प्रोसेस इस तरह से चलता है कि ये जो वर्ड है ये इसके डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में वो देखेगा कि इस वर्ड से रिलेटेड हमारे पास कौन सी वेबसाइट्स हैं। वो उन वेबसाइट को यहाँ पे लिस्ट कर देगा, और लिस्ट करने के बाद हम जैसे ही वेबसाइट पर एरो करा, तो आप इस जगह पे देखोगे ये वाला जो एरिया, लेफ्ट वाला जो बॉटम कॉर्नर है, यहाँ पर आपको इसका यूआरएल नजर आएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, अब यहाँ से जो ब्राउजर है उसका काम शुरू हो गया। सर्च इंजन का काम यहाँ पर एंड हो जाएगा। एसईओ को समझने के लिए आपको इस चीज का नॉलेज लाजमी तौर पर होना चाहिए। जो सर्च इंजन है वो जस्ट एक वेबसाइट है। जिस तरह से आप अपने सर्च बार को, आप कोई भी चीज सर्च कर रहे होते हो अपने मोबाइल में और सर्च बार पे कुछ लिखते हो, तो नीचे सारे का सारा डेटा आ जाता है। वो डेटा कौन से वाला होता है? वही वाला होता है जो आपकी वेबसाइट में स्टोर है या आपके मोबाइल में स्टोर है। लाइक आपने कोई डेट लिखी है और डेट के थ्रू आपकी पिक्चर ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो जो पिक्चर उस डेट के मुताबिक होंगी वो सारी की सारी पिक्चर यहाँ शो हो जाएंगी। सेम इसी तरह से हमारा सर्च इंजन भी काम कर रहा होता है कि आप जस्ट एक क्यूरी लिखते हो और उस क्यूरी से रिलेटेड वो नीचे जितनी भी उसके सिस्टम में पहले से वेबसाइट्स होंगी उनमें से वो ढूंढेगा और ढूंढ के आपको दिखा देगा। उससे पहले क्या होता है? अब ये जो वेबसाइट्स हैं ये उस तक कैसे पहुंचे? हम जिस वक्त अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं, सपोज ये हमने एक वेबसाइट अपनी क्रिएट की, क्रिएट करने के बाद क्या होता है? अब इनका सोशल मीडिया भी है, फेसबुक है। मुझे पता चला कि यार ये बहुत अच्छी है। मैंने क्या किया? मैंने अपनी वेबसाइट पर इनका नाम लिख दिया, मैंने अपने फेसबुक पर इनका नाम लिख दिया, इनकी जो वेबसाइट का यूआरएल है वो लगा दिया, ये यूआरएल को कॉपी किया अपने फेसबुक पे लगा दिया। इसी तरह से मेरे से किसी ने देखा और आगे किसी और जगह पर या अपने किसी ब्लॉग के अंदर कॉपी कर दिया। अब जब ये यूआरएल जो वेब क्रॉलर्स, वेब बोट बोलते हैं, गूगल का जो है गूगल बोट है, बिंग का बिंग बोट है।
सो वेब क्रॉलर जब आकर इस पेज को सर्च करेगा, इस पेज के ऊपर सपोज ये मेरा एक वेब पेज था और ऑलरेडी ये गूगल के ऊपर था। सो वो आकर यहाँ पे सर्च करेगा और यहाँ पर मैंने एक जगह पर क्या किया हुआ जी, लिखा हुआ है। वो जैसे यहाँ पहुंचेगा ना, उसे लिंक नजर आएगा, वो कहेगा यार ये वाला लिंक कौन से वाला है, वो मूव कर जाएगा कहाँ पर। अब अगर उसे लगता है, जो आपका जो भी क्रॉलर होगा उसे लगता है कि यार ये जो कंटेंट है ये यूनिक कंटेंट है, ये जो यूजर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है और यूजर्स इसे यूजफुल कंसिडर करेंगे, वो इसे इंडेक्स कर लेगा अपने डेटाबेस में। जैसे जैसे वो क्रॉल करता जाएगा उसे लिंक नजर आते जाएंगे, वो आगे इन पेजेस पे जाना शुरू हो जाएगा और इस तरह करके वो पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रॉल कर लेगा और अपना जो उसका एक डेटाबेस होता है उसके अंदर ले जाकर सेव कर लेगा। जब भी हम सर्च करेंगे तो ऑलरेडी उसके डेटाबेस में ये चीज मौजूद होगी। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा, ऐसी चीजें ही यूज करूंगा जिससे सबको समझ आती रहे, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है टेक्निकल हो, कुछ लोगों का बैकग्राउंड बिल्कुल ही डिफरेंट हो। सो जस्ट समझना हमारा मकसद है। अब जब हमारी वेबसाइट, हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है, हमारी वेबसाइट बेसिकली कहाँ होती है, दो जगह मतलब हमने कहीं ना कहीं तो अपना डेटा सेव करना है ना। अगर सपोज मैंने एक पिक्चर ली है, अब वो जो पिक्चर है वो जाकर मेरे जो मोबाइल है उसके मेमोरी के अंदर जाकर सेव हो जाएगा। अब अगर मैं वेबसाइट बनाता हूँ तो वेबसाइट को भी मुझे कहीं ना कहीं सेव करना है, उसके लिए मैं अपना जो हार्ड डिस्क है मैं उसे यूज कर सकता हूँ, वो मेरे पास एक सर्वर का काम करेगी और मैं उसके अंदर अपने डेटा को सेव कर लेता हूँ। लेकिन हार्ड डिस्क का मसला ये है कि जब मैं लैपटॉप मेरा ऑफ होगा तो इंटरनेट को अगर कोई भी आकर रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे ये वेबसाइट चाहिए बट मेरा लैपटॉप जो है वो तो ऑफ पड़ा हुआ है, तो वहां से डेटा नहीं उसे मिल सकेगा। अब इस इशू को सोल्व करने के लिए अगर मैं अपना कंप्यूटर को या अपने लैपटॉप को हर वक्त ऑन रखता हूँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा ये कि हो सकता है मेरी हार्ड ड्राइव जो है वो बड़ी स्लो हो और इंटरनेट यहाँ पर जब भी वो रिक्वेस्ट करता है तो वो डेटा जो है उससे बहुत मुश्किल से मिले या बहुत स्लो मिले। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए क्या किया गया, लोगों ने सर्वर्स बना लिए जो कि वेबसाइट्स को होस्ट करते हैं। होस्टिंगर की आपको एड्स दिखती होंगी बहुत ज्यादा। तो इस तरह की कंपनीज आई, कंपनीज ने सर्वर्स बना लिए और मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे जाकर एक लॉगिन लेता हूँ। लॉगिन लेके जैसे हमारे पास ड्रॉप बॉक्स हो गया या फिर गूगल ड्राइव है, हम डेटा उसके अंदर रख सकते हैं। इसी तरह से मैंने पूरी की पूरी वेबसाइट उठाई, होस्टिंगर से होस्टिंग ली या किसी भी प्लेटफॉर्म से होस्टिंग ली और जाकर अपनी वेबसाइट वहां पर रख दी है। अब मेरा कंसर्न खत्म हो गया। अगर मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ वो मेरा सर्वर है उसी में चेंजेस होंगे, जिस तरह हम गूगल ड्राइव में कोई भी चीज चाहे डिलीट कर लें, कोई चीज चाहे तो उसमें ऐड करते हैं, सेम टू सेम यही प्रोसेस है। ये सारे का सारा एज इट इज मेरी वेबसाइट वहां पर पड़ी रहेगी। जस्ट अ क्विक इन्फो, अगर आप हमारी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं या हमारे एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अब नेक्स्ट क्या है जी, जितने भी ये सर्च इंजन्स हैं इनका अपना एक डेटाबेस, ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। ये मेरी वेबसाइट थी जो कि मैंने अपने सर्वर पर रखी थी और इसका साइज क्या है, सर्च इंजन आया, उसका क्रॉलर, उसने इसे क्रॉल किया और क्रॉल करके यहाँ पर एक छोटा वर्जन, कैश वर्जन बनाकर यहाँ सेव कर लिया है। अब क्या होगा कि जब भी मैं कोई क्यूरी सर्च करता हूँ, यहाँ पर लाइक ये मैंने क्यूरी सर्च की थी, जैसे ही मैं क्यूरी सर्च करता हूँ अब सर्च इंजन के पास इस तरह की मतलब ये वाली वेबसाइट्स को मिलियंस ट्रिलियंस में ये साइट्स हैं, ट्रिलियंस में पेजेस हैं। तो सर्च इंजन क्या करेगा, यहाँ आकर अपने डेटाबेस में वेबसाइट्स को देखेगा और उसे अगर ये वाला वर्ड बाय एप्पल इन लाहौर ये अगर उसे नजर आता है कि यार ये इस वेबसाइट के अंदर है या इस पेज के अंदर है, वो इस पेज को उठा के यहाँ पर शो करवा देगा। अब जैसे ही मैं इस पेज को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो मेरे पास वर्जन ओपन हुआ वो वर्जन कौन से वाला होगा, वो वर्जन ये वाला होगा। ये दो अलग अलग चीजें हैं। सर्च इंजन का क्रॉलर आता है, मैं डेट वाइज आपको समझाता हूँ एक बार। लाइक आज है 16 को आया सर्च इंजन का क्रॉलर, उसने आकर मेरी वेबसाइट को क्रॉल किया और वेबसाइट को क्रॉल करने के बाद उसने एक वर्जन 16 डेट का यहाँ पर लाकर सेव कर दिया। अब आज जो वेबसाइट है मेरी, सपोज मैं 2 दिन के बाद की बात करता हूँ, ये है 18 डेट को कोई पर्सन आया, उसके सामने जो वर्जन आएगा ना या आपका जो क्रॉलर है वो इसकी बेस पे काम कर, अगर वो 3 दिन आकर उसने आपकी वेबसाइट को स्कैन नहीं किया, आपकी वेबसाइट पे कीमत लिखी हुई थी सपोज 2 लाख 100 लाख,
तो इसके अंदर जो कीमत है वो 2 लाख है मोबाइल की। 18 को हमने क्या किया, कीमत जो थी वो बढ़ी, हमने लिख दिया 2,16,000। तो अगर यहाँ पर मैंने सपोज ये इस प्लेस पे जो है वैल्यू, सपोज यहाँ पे वैल्यू आ रही है, इसने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि हमने कीमत दी हुई है 2 लाख, तो गूगल इसे 2 लाख ही शो करेगा, क्योंकि उसने जो नया वर्जन था वो काउंट में लेकर ही नहीं आया, वो अभी तक उसने क्रॉल किया ही नहीं है, वो उसके इंडेक्स में गया ही नहीं है। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब ये जो वेब पेज आया, ये वेब पेज गूगल के अपने डेटाबेस से नहीं आया, ये वेब पेज हमारे डेटाबेस से आया, जो कि हमने सर्वर लिया हुआ था वहां से आया। सो हमारी जो वेबसाइट नजर आती है किसी को भी, वो ये वाली वेबसाइट नजर आती है जो हमारी अपनी होती है, हमारे सर्वर पर पड़ी होती है। गूगल जितने भी काम कर रहा होता है रैंकिंग से रिलेटेड और इसे स्कैन करके अपने इंडेक्स में रखने से रिलेटेड, वो उसकी ये वाला वर्जन होता है। और ये वर्जन मोस्टली जो है 2-4 दिन 5-10 दिन पुराना ही होता है हमारे इस वर्जन से। सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, आपको पता हो कि गूगल का जो डेटाबेस है वो हमारे वाले डेटाबेस के साथ लिंक नहीं है, गूगल का अपना डेटाबेस होता है, उसका अपना सर्वर होता है, वो हर चीज़ अपने मुताबिक उसे चला रहा होता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ये 2 डेटाबेस हैं अलग अलग, 2 सर्वर हैं अलग अलग, एक गूगल का है, गूगल उसे सिर्फ किस चीज़ के लिए यूज़ करता है, ये लिस्ट बनाने के लिए। गूगल उसे सिर्फ ये जो लिस्ट शो करवा रहा होता है वो बनाने के लिए यूज करता है। और एक्चुअल में जैसे ही वेबसाइट का हम ये लिंक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो भी आगे प्रोसेस होता है वो मैं आपको पिछली स्लाइड्स में बता चुका हूँ, वो शुरू हो जाएगा और वो हमारे जो सर्वर है उसके थ्रू होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो वो फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, ये सेम वही चीजें हैं, ये आपके पास है आपका यूआरएल, डायरेक्टली कहाँ जी, ब्राउजर में जाएगा, ब्राउजर के बाद वो हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, जो कि हमारे सर्वर ने हमारी साइट को यहाँ पे रखा होगा। वो क्या करेगा, वो उस रिक्वेस्ट को रेंडर करके हमें दिखाता है। उसके बाद जो सर्च इंजन है ये डायरेक्ट ब्राउजर का है, और ये सर्च इंजन का, सर्च इंजन क्या करता है, हम उसमें क्यूरी लिखते हैं, जैसे हमने एप्पल लिखा, क्यूरी लिखने के बाद वो सर्च इंजन में गई, सर्च इंजन अपना डेटाबेस को देखता है, डेटाबेस अपना देखने के बाद उसमें अगर वो क्यूरी है तो वो देखता है हमारी साइट की कॉपीज को, वहां से वो सर्च पर लेकर आता है, यहाँ के बाद अगेन फिर ये वही ब्राउजर वाला शुरू हो जाता है, नेक्स्ट डेटाबेस। और ये हमारे पास कंसोल, बेसिकली हम अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कैसे करवा सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है, हम इसे क्या जी कंसोल के साथ अटैच करेंगे और कंसोल के थ्रू वो कहाँ आ जाएगी, हमारी जो गूगल है उसके डेटाबेस में चली जाएगी। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है, सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।